नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर ये जानवर मिल जाता है तो वो अशुभ होता है, ये जानवर मिल जाए तो ये होता है। आज आपको एक छोटी सी कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर कौवा घर पर आकर बोलता है तो क्या संकेत होता है? कृपया कहानी को पूरा सुने। एक छोटे से गांव में, जहां सभी लोग प्रकृति के करीब रहते थे, वहां एक किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल की पत्नी सुमित्रा और उनके 2 बच्चे रोहन और राधा भी उसके साथ रहते थे। उनका घर एक बड़े खेत के पास था, जहां पेड़ पौधे और पक्षियों का बसेरा था। गांव के लोग हमेशा से ही अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। उनमें से एक अंधविश्वास यह था कि यदि सुबह के समय कोई कौवा घर के आंगन में बोले तो यह अशुभ संकेत होता है। रामलाल और उसके परिवार ने भी यह सुना था और वे भी इस पर विश्वास करते थे। एक दिन रामलाल के घर के आंगन में एक काला कौवा आकर जोर जोर से काम करने लगा। सुमित्रा ने जब यह देखा तो वह घबरा गई और रामलाल को बुलाया। रामलाल, देखो, यह कौवा सुबह सुबह हमारे आंगन में काम कर रहा है। यह तो बहुत ही अशुभ संकेत है। रामलाल ने भी चिंतित होकर कौवे को भगाने की कोशिश की, लेकिन कौवा उड़कर थोड़ी दूर जाकर फिर आ गया और काम करने लगा। रोहन और राधा भी यह देखकर डर गए और अपनी माँ से बोले, माँ, यह कौवा क्यों आ रहा है? क्या वाकई कुछ बुरा होने वाला है? सुमित्रा ने बच्चों को समझाने की कोशिश की, बेटा, यह एक पुराना विश्वास है कि यदि सुबह के समय कौवा आकर बोले तो यह अशुभ होता है। हमें सावधान रहना चाहिए। अगले दिन भी वही कौवा फिर से आया और काम करने लगा। रामलाल ने सोचा कि शायद यह कोई संकेत है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने का निर्णय लिया और अपने खेतों में काम करने चला गया। कुछ दिन बाद रामलाल के खेतों में बहुत सारे फसलें उगाईं और वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक रात तेज बारिश और तूफान ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। रामलाल ने सोचा कि शायद यह वही अशुभ संकेत था जो कौवे ने दिया था। लेकिन रोहन ने यह सब देखा और उसने सोचा कि यह महज एक अंधविश्वास हो सकता है। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, क्या हम यह मान सकते हैं कि कौवे का आना वाकई अशुभ है? हो सकता है कि वह हमें किसी और बात की ओर संकेत कर रहा हो। रामलाल ने रोहन की बातों को गंभीरता से लिया और सोचा कि वह सही हो सकता है। उसने अगले दिन कौवे की गतिविधियों पर ध्यान दिया और पाया कि कौवा उसी स्थान पर बार बार आता है जहां फसलें उगी थीं। रोहन ने फिर से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि यह कौवा हमें उस स्थान की सुरक्षा के लिए आगाह कर रहा है। हो सकता है कि वहां कुछ कीटाणु या अन्य जानवर हों जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रामलाल ने रोहन की बात मान ली और उस स्थान का निरीक्षण किया। उसने देखा कि वहां कुछ कीड़े थे जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। उसने तुरंत उपाय किए और अपनी फसलों को बचा लिया। रामलाल को अब समझ में आ गया था कि कौवा अशुभ नहीं था, बल्कि वह उन्हें सचेत कर रहा था। उसने अपने गांव वालों को भी यह समझाया और सभी ने यह सीखा कि अंधविश्वासों पर विश्वास करने से बेहतर है कि हम चीजों को सही दृष्टिकोण से समझें। कहानी की सीख यह है कि हमें अंधविश्वासों पर नहीं, बल्कि तर्क और विवेक पर विश्वास करना चाहिए। प्रकृति हमें हमेशा संकेत देती है, बस हमें उसको समझना चाहिए।